आखिर हमारे गांव में कौन सी काम भरपा हुई जिसकी वजह से सारे गांव वाले रोने लग पड़े और हमारे गांव में अचानक इतना रश क्यों हो गया। आधी रात के इन सबको खाने देने की क्या वजह थी, ये सब कुछ जानने के लिए मेरा व्लॉग पूरा देखना पड़ेगा। 3 बजे जब हम सारे घर के तो पकवान हर चीज रेडी कर, क्योंकि ये सारा काम हमने पकवान के साथ करवाया था। फिर मैंने सोचा ये मसला क्यों ना अपने व्यूअर के साथ भी शेयर कर दूं और मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी। इसके बाद मैं रोटी वाले के पास पहुंच गया। उन्होंने बोला कि हमारा काम भी खत्म होने वाला, बस 2-3 रोटियां रहती हैं। फाइनली फिर वो अपना सामान इकट्ठा करने लग जाते हैं और रोटी को समेटने लग जाते हैं। इतनी देर में सारे कदम इकट्ठे हो जाते हैं और ये सोचते हैं ये रोटी ले किस पे जाए। ये मशवरा करते करते हमें कुछ ना समझ आई आखिर से ले किस चीज पे जाए। अब अभी बहुत बेताब हो गया कि आखिर ये मसला है क्या। तो मसला कुछ यूं है कि हमारे कजन की डेथ हो चुकी थी, लेकिन अफसोस सबसे ज्यादा इस बात पर था कि उनकी जवानी में मौत हो गई। आपने तो देखा नहीं होगा, लेकिन मैं साइड पर उनकी फोटो लगा रहा हूँ। ये 3 की फोटो जो 3 साल पहले की है। जब हम उनके घर पहुंचे तो बहुत ज्यादा रश चला था। नमाज जनाज़े में 3 घंटे पड़े थे और फिर मैं दोबारा से बाइक लेते हुए अपने घर की तरफ रवाना हुआ, क्योंकि अभी घर में भी बहुत ज्यादा काम करने थे, इसलिए हम जल्दी जल्दी घर की तरफ रवाना हुए। वहां जाकर देखा तो देख वहीं पर पड़ी हुई थी और बर्तन धोने वाला बर्तन धो रहा था। इसके बाद हमने देखा टाइम बहुत कम है और हमने सामान लोड करना स्टार्ट कर दिया। ये 3 थे गोश्त की हमने तैयार करवाई थी और इन्हें लेके जाना था उनके घर। इसके बाद देखे तो हमारी कंप्लीट हो गई, लेकिन इसके बाद हमारे बहुत ज्यादा काम थे, हम बंदे बहुत कम थे, टाइम की बहुत किल्लत थी और हमने प्लेटें लोड करना स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि ये खाना 300 बंदे का था और हमने जल्दी जल्दी ये सारा काम करवाया। बाकी हमारी हर चीज कंप्लीट हो गई, लेकिन रोटियां रह गई थी। रोटियां देखने को तो बहुत आसान लग रही थी, लेकिन जब उठाया तो 1 मन उनका वजन था। खैर ये रोटी वाला हमारा आखिरी प्रोसेस था, ये भी कंप्लीट हो गया। खैर हमारा सामान तो सारा लोड हो गया, लेकिन हमने नमाज जनाज़े पे आप जाना था, टाइम भी बहुत कम था। तो खैर सब लोग नमाज जनाज़े की तरफ रवाना हुए और हम भी रवाना हो रहे। हमारे कैमरे का एंगल चेंज है, उसकी वजह ये है क्योंकि ये छोटा भाई कैमरा मैन करने वाले थे। तो खैर जब वहां पर देखा तो बहुत ज्यादा आवाम जमा हुई थी। हालांकि अभी नमाज जनाज़े में 1 घंटा पड़ा हुआ था। अच्छा था और भी काफी ज्यादा आवाम आ रही थी, लेकिन सबसे पहले जमात करवाई, क्योंकि नमाज जनाज़े से पहले मगरिब की नमाज का टाइम हो चुका था। तो खैर 1 घंटा गुजरते पता ही न चला, नमाज जनाज़ा लेकर बाहर की तरफ आ गए। तो खैर मैयत भी पहुंच चुकी थी और सब लाइनें सीधी करने लग गए। तो खैर हमें इसे ये सबक हासिल होता है मौत बूढ़ों पर नहीं बल्कि किसी पर भी आ सकती है, इसलिए हमें तैयार रहना चाहिए और हमें नेक अमाल करने चाहिए ताकि हम कब्र के अज़ाब से बच जाएं। तो खैर आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप भाई के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला भाई साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और इनके दर्जात बुलंद फरमाए। तो खैर सारी पब्लिक जमा हो गई थी और लाइन बनना स्टार्ट हो गई थी। सबने मसले तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उनका एक मसला ये था कि सफर के मुशाहदत की मौत होती है। तो वकार भाई की मौत मुल्तान शहर में हुई है। तो खैर कारी साहब ने 5-6 मिनट ऐसे मसले दिए और बाद में लाइन बिल्कुल फिट हो गई और नमाज स्टार्ट हो गया। तो खैर साहब ने नमाज रजा पढ़ लिया था। इसके बाद आवाम सारी इकट्ठी हो रही थी और मैयत के लिए दुआ कर रही थी और खत्म शरीफ शुरू हो गया। उसके बाद दुआ हुई तो सब लोगों ने बकार भाई का मुंह देखा और उसका व्यू कुछ यूं है। तो खैर सब लोग मुंह देखने के बाद उसके भाई और उसके बाबा को सहारा देने लगे और उनकी हौसला अफजाई करने के लिए उनके गले मिलने लगे। तो खैर इसके बाद सब अपने अपने घर की तरफ रवाना होने लगे। ऐसा था सारा रश निकल गया और 4 भाई उठा के कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो गए, लेकिन ये भी देख के मैं बहुत रोना आ रहा था। तो खैर साहब अपने घर की तरफ रवाना हो गए, हम भी लंगर लेने चले गए। तो खैर जब वहां जाकर देखो तो हर चीज महफूज पड़ी हुई थी। तो खैर हमारे गांव के सारे बच्चे छोटे छोटे तैयार हो गए जिन्होंने देखो को काबू किया हुआ था। तो खैर वो तो गाड़ी पे चले गए, लेकिन हम पीछे मोटरसाइकिल पे ऐसा आ रहे थे उनके। तो खैर उनका घर इतना ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन हम ऐसा था उनके घर पहुंच गए। लेकिन जब वहां पर पहुंचे और देखा वहां पर पब्लिक तो पहले से जमा थी, तो फिर हमने ऐसा था वो सामान नीचे उतारना शुरू कर दिया और फिर मामू जान ने तकसीम करना शुरू कर दिया। घर बच्चे तकसीम करने वाले बहुत ज्यादा थे और हमने बहुत जल्दी ही तकसीम कर दिया। सब लोग खाना खाने के बाद वहीं पर बैठ गए। ये हमारा छोटा सा मिनी व्लॉग आपको कैसा लगा जल्दी सब्सक्राइब फॉलो लाइक जरूर कीजिएगा।